हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉय जिक्वे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप सभी उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लर्नर्स के लिए, उन महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों के लिए बेहद आवश्यक बनता है जो कहीं ना कहीं टेंसेस की दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं कि टेंस उनकी मुट्ठी में आ जाए, चाहते हैं टेंसेस पर मास्टरी प्राप्त करना। तो ये चीजें संभव हो पाएंगी आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि हम आपकी कसौटी पर खरे उतर सकें, आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूटर एच.एम. रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉय जिक्वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ये ठाना है कि सफलता तो आपको दिलवाना ही है, सफलता किसी भी हालत में आपके पास होगी। निश्चित तौर पर इस वीडियो का अंत तक अवलोकन कीजिएगा, वॉच कीजिएगा ध्यान से। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। यहां देखिएगा, बात हम कर रहे हैं टाइम का और टेंसेस का। टाइम और टेंसेस, कहीं ना कहीं लोगों को यह लगता है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसी सोच है तो आज आपको इस सोच को बदलना पड़ेगा और आपके नजरिए को एक दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा वर्ड है जो बहुत पहले बीता, यानी कहीं ना कहीं हमसे पहले शुरुआती दौर से था, तब से था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। जैसा महाभारत के दरमियान शायद समय के बारे में चर्चा की गई है कि सबसे पहले मैं था, आज भी हूं और बाद में भी रहूंगा। समय, वक्त कब से स्टार्ट हुआ यह कहना बहुत मुश्किल होगा डियर स्टूडेंट्स। हाँ, हमारा कार्य आज ये है कि टाइम और टेंसेस में एक डिफरेंस को हम स्पष्ट कर लें। जब बात हम टेंस की करते हैं तो ये कहीं ना कहीं काल पर निर्भर करता है और ये कहीं ना कहीं दूरियों के हिसाब से भी निर्भर करता है, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर टेंसेस अंग्रेजी के समान नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें ब्रिटेन का तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जहां की हम बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां अमेरिका में इन चीजों को चेंज पाया गया है। यानी ग्रामर के स्तर पर भी अगर हम देखें तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंसेस हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर के बेसिस पे। तो टेंस का जो टाइम का जो संबंध होता है वो है अर्थ से, मीनिंग से। ये मीनिंग है किसी भी काल में देखिएगा सेम मिलेगा आपको, जबकि अगर हम टेंस की बात करें तो ये वर्ब की फॉर्म्स पर निर्भर करता है, यानी टेंस के हिसाब से वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, या ये कह लें हम कि वर्ब की फॉर्म के हिसाब से टेंस बदलता है। टेंस कंप्लीटली ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि टाइम कंप्लीटली नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी ये ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन से अप्रभावित रहता है, इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। वक्त पर, समय पर जो बलवान है, शक्तिशाली है। यहां हम बात कर रहे हैं टाइम एंड टेंसेस का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने पूरे टाइम को एक अर्थ के रूप में लिया, एक पृथ्वी के रूप में लिया, एक गोल आकृति के रूप में यहां पर लिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं। तो समय की शुरुआत बहुत पहले हो गई, हमारे पास कुछ मापने के, आंकने के सिस्टम नहीं थे डियर स्टूडेंट्स, लेकिन बाद में जब हमें अपनी सुविधा के लिए कुछ चेंजेस लाने पड़े, कुछ परिवर्तन लाने पड़े, उसके हिसाब से हमने समय को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया डियर स्टूडेंट्स। और वो है पहला पास्ट यानी भूतकाल, सेकंड प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, और थर्ड फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो इस तरीके से हमने टेंसेस को 3 भागों में अपनी सुविधा के लिए आपको समझाने, सिखाने के नजरिए से भाषाविदों ने, जो भी हमारे लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने इसे डिवाइड कर दिया, बांट दिया आपके लिए। अब आप देखिएगा कि वर्ब की जब हम फॉर्म की बात करते हैं, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस
वीडियोस में चर्चा आपसे किया कि कुछ ऐसी वर्ब्स थी जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम थी, कुछ ऐसी वर्ब्स थी जिनकी तीनों फॉर्म्स सेम थी। तो अगर आप वर्ब के आधार पर देखें तो हमारे पास एक सिस्टम बनता है, जैसे हमने कहा कि वी ड्राइव, वी ड्राइव यानी हम गाड़ी चलाते हैं, वी ड्राइव। अब इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में ले जाएं तो यही हो जाएगा वी ड्रो। ये केस बन गया आपका, यानी क्या चेंज हुआ, वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ। तो जब ये फॉर्म बन रहा है तो ये वाला है आपका प्रेजेंट, और जब ये फॉर्म बन रहा है तो ये है आपका पास्ट। यानी एक्शन वक्त के हिसाब से तीन ही प्रकार के होते हैं, या तो कोई एक्शन हुआ जिसे हमने पास्ट कह दिया, जो बीत गया, अब उसका कोई प्रभाव नहीं है, और कोई एक्शन होता है, इस समय होता है, अभी होता है, तो वो आपका है प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर हम बात करें कि हम कोई प्लान करेंगे, जैसे हम कहीं जाएंगे, ये बात कर सकते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे हम जल्दी उठेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हम आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जब हम आने वाले वक्त की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट जाता है फ्यूचर की तरफ। अब इसमें फ्यूचर की जब हम बात करेंगे तब भी इसी वर्ब का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए कुछ लोगों का कहना यह है, कुछ जो लिंग्विस्ट हैं, ग्रामरियन हैं, उनका कहना यह है डियर स्टूडेंट्स कि टेंस की अगर हम काइंड्स की बात करें तो वो दो ही होते हैं मूल रूप से, और जब हम बात भविष्य की करते हैं, फ्यूचर की करते हैं, तो इनमें हमें कुछ अतिरिक्त वर्ब्स लगाना पड़ता है, जिनकी बात हम यहां पर कर सकते हैं, जिनमें आता है शैल और शामिल है इसमें विल। शैल और विल क्योंकि मॉडल्स भी हैं, इसलिए इसे कंप्लीटली हम टेंसेस के तहत नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि हमने इस सारे संसार को माना है, हमने सिस्टम को माना है, दुनिया है, हम हैं, लोग हैं, आप हैं, ये सब हमारा सपोजिशन ही है अगर हम बहुत गहराई में जाकर के देखते हैं। लेकिन दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को बराबर निरंतर बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीजों को मानना ही पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां तक हमारी वास्तविकता में पहुंच नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे कि इनकी चर्चा, हम टेंसेस की चर्चा जब काइंड्स की करते हैं, प्रकार की करते हैं, तो हम तीन ही मान करके चलें, क्योंकि हमें तीन एक्शंस को समझाना पड़ता है आपको। तो देखिएगा, ये हो जाता है पास्ट, ये हो जाता है प्रेजेंट, और ये हो जाता है फ्यूचर। ये समय है, ध्यान रखिएगा, अभी हमने टेंस की बात नहीं की है डियर स्टूडेंट्स, ये समय है, यानी समय को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब समझिएगा कि इन तीनों के चार सब पार्ट्स भी होते हैं, 4 सब पार्ट्स भी होते हैं, और वास्तव में अगर देखा जाए तो जब इसके सब पार्ट्स की बात करेंगे हम, तभी टेंसेस स्टार्ट होते हैं, यानी अभी वक्त है, और जैसे ही इसमें हम बात करेंगे इंडेफिनिट का, यानी बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आपको पता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो है प्रेजेंट टाइम। क्यों? क्योंकि ये हमारी मुट्ठी में है, ये हमारे साथ में है। पास्ट जो गुजर गया उसको हम वापस नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट, और भविष्य हमने देखा नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ माध्यमों से, कुछ सोर्सेस से, कुछ टेक्निक्स के माध्यम से आप फ्यूचर को देख लें, जैसा किसी मूवी में नसरुद्दीन शाह ने कहा, मैंने फ्यूचर देख लिया है, यानी उन्होंने भविष्य देख लिया है, ये वाली बात आ रही है। तो जब हम इनमें से प्रत्येक को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब हम कहेंगे कि टेंसेस स्टार्ट हो गए डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं इस बात को भी। जैसे हमने कहा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के हमने यहां पर लिया इंडेफिनिट, साथ में हमने लिया कॉन्टिन्यूअस, साथ में हमने लिया परफेक्ट, और साथ में लिया हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी या तो कोई काम होता है या कोई काम हो रहा है। जब कोई काम होता है तो बात हम करते हैं इंडेफिनिट का डियर स्टूडेंट्स, जब कोई काम हो रहा है तब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस का डियर स्टूडेंट्स। इसे इम्परफेक्ट भी कहते हैं और इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी
कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें कार्य अधूरा रहता है, निरंतर चलता रहता है। और जब कोई कार्य आपका कंप्लीट हो जाता है और उसका असर भी बना रहता है तो हम कहेंगे परफेक्ट टेंस, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आगे बात करेंगे कि किसी कार्य के प्रारंभ होने का निश्चित समय दिया हुआ था और वो कार्य अभी तक जारी है, समाप्त नहीं हुआ है, तो हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसलिए हर एक समय को हमने 4 भागों में बांटा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डियर स्टूडेंट्स। अब आपको बताते चले कि ये तो हो गया हमारी प्रोसेस के तहत, हमने कह दिया 3 into 4, 3 into 4 यानी 12, यानी कुल मिलाकर के जो टेंस हमारे पास होते हैं वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स 12, यानी 12 टेंस होते हैं। इनको आप भली भांति समझ लीजिएगा। और जब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी आप आगे 3 प्रकार के सेंटेंसेस में बांट सकते हैं, तो वो होगा पहला एफर्मेटिव, यानी स्वीकारात्मक वाक्य जो नकारात्मक प्रश्नवाचक नहीं होता। फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंटेरोगेटिव बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम प्रत्येक टेंस को 3-3 भागों में और आगे विभाजित कर सकते हैं, यानी ये बात बनेगी हमारे पास 12 into 3 यानी टोटल 36 काइंड्स के सेंटेंसेस होंगे जिन्हें हमें बनाना सीखना है डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं, ताकि आपके लिए टेंसेस का ये सफर आसान हो जाए। तो आप समझ गए होंगे भली बात कि आखिर हमने टाइम और टेंस के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपके समक्ष रखा है। टेंसेस को अगर मेनली देखा जाए, वर्ब की फॉर्म्स के आधार पर देखा जाए तो ये 2 ही होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें भविष्य के बारे में भी चर्चा करनी है और उन बच्चों को समझाना है जो जानते नहीं है, इसलिए हमें कुछ चीजों को मानना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है। इसलिए हम फ्यूचर की दुनिया में भी चलते हैं जहां शैल और विल के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए हम लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट। आपको पता है कि जब आप साइकिल वगैरह चलाना सीखते हैं तो आपका फोकस हैंडल पर भी होता है, पेडल्स पर भी होता है, सामने कौन है क्या है इस पर भी आपका रहता है ध्यान। लेकिन जब आप चीजों को चलाना सीख जाते हैं, महारत हासिल कर लेते हैं, तो फिर ये आपके बाएं हाथ का खेल बन जाता है और आप आंखों पर पट्टी बांध के भी कार्य करते हैं। आप मौत के कुएं में उतर जाते हैं जहां पर कितनी स्पीड से गाड़ी चलती है आपको भी लगभग ये बातें कंफर्म नहीं होती है, लेकिन कार्य आगे बढ़ता है, दुनिया देखती है तमाशा को और तालियां बजाती है, आपकी प्रशंसा करती है, आगे बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन से आप आगे निकल चुके हैं। तो वही दुनिया है, जब आप एक बार इस पर कमांड हासिल कर लेंगे तो फिर चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना सीख जाएंगे, बदलना सीख जाएंगे, चेंज करना सीख जाएंगे, जिस प्रयास के लिए हम अपनी कोशिश कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। इस पूरे चार्ट्स को आगे हम अपने अगले वीडियो में बहुत बेहतर ढंग से डिफाइन करेंगे, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा, समझते रहिएगा इस पूरे वीडियो के एक्सप्लेनेशन को। वंस अगेन मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूटर HM रॉय, आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉय जिग्बे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ही मेहनत और परिश्रम के साथ डिजाइन किया गया है, इसलिए डियर स्टूडेंट यदि आप हमारे इस वीडियो के लिए नए हैं, पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचते रहे और आपकी किस्मत को चमकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।